जैसा कि पिछले वीडियो में बात की थी एरिल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या एरिल हैलाइड के बनाने की विधियां, एरिल हैलाइड के भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे एरिल हैलाइड के रासायनिक गुण। एरिल हैलाइड का मतलब अपन किसकी बात करते हैं? हेलो बेंजीन। अब हेलो बेंजीन कितने प्रकार की? 4 प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है कि एरिल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। सबसे पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या एरोमेटिक कहते हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? कि सेकेंड रिएक्शन है अपनी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। थर्ड रिएक्शन वही कौन सी? रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और फोर्थ रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया। देखो लगभग सेम सी है। वहां कौन सी रिएक्शन नहीं पड़ी थी अपने? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती नहीं। अपन ने एक रिएक्शन वहां पढ़ी थी, कौन सी? एल्किल हैलाइड की जब बात करते हैं वहां पढ़ी थी अपन ने विलोपन अभिक्रिया। हमने क्या पढ़ा था? विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और धातुओं के साथ अभिक्रिया, और चौथी अपचयन अभिक्रिया। पहली हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हो गया? लिखो भाई। देखो जब बात करते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए कि एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, या इसके बारे में कुछ बात कर ले कि जो ये आपका हेलोबेंजीन होता है, क्या कि ये सामान्यतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। क्या हेलोबेंजीन सामान्य स्थितियों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करते। जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, पहले अपनी बात हो चुकी है कि ये क्यों प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है। लेकिन कुछ इसकी रिएक्शन है। जैसे बात करें कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH से 623 केल्विन तापमान पर, 623 केल्विन टेम्परेचर पर जब करवाते हैं तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? या फिर एक रिएक्शन कि ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर साइनाइड CuCN से 473 केल्विन टेम्परेचर एवं CuCl2 उत्प्रेरक या DMF या पिरीडीन। ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर साइनाइड से 473 केल्विन पर DMF या पिरीडीन की उपस्थिति में करवाने पर साइनोबेंजीन प्राप्त होती है। अब देखो भैया अपन बात करते हैं कि ये क्या कह रहा हूं कि ये 2-3 रिएक्शन ही है
इसके अलावा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इनके द्वारा कम प्रदर्शित की जाती है या प्रदर्शित नहीं की जाती। इसका कारण क्या है कि क्यों ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। एक ये और एक जब अपन बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड, बात की थी पहले, क्या होते हैं विनाइलिक हैलाइड। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं क्यों। तो इसके दो रीजन बताए गए और दोनों रीजन दोनों कारण किससे समझ में आते हैं बड़े को, इसकी अनुनादी संरचनाओं से। माना हेलोबेंजीन क्या उपस्थित है इस पर, लोन पेयर। तो ये ग्रुप कैसा है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ये बेंजीन को ये क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए आपको। क्या देख रहे हो, किसका डिलोकलाइजेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। यहाँ क्या घूम रहा है रिंग में, नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, नेगेटिव चार्ज ऋण आयन का विस्थानीकरण हो रहा है। ये इसकी क्या है, अनुनादी संरचनाएं, बेंजीन या हेलोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। अब अपन बात करते हैं कि ये अनुनादी संरचनाओं में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड अनुनादी संकर की बात करें तो पूरी रिंग पे कैसा, ये डबल बॉन्ड पूरी रिंग पे कैसा है, कभी इन दो कार्बन, कभी इन दो, कभी इन दो, कभी इन दो और सबके बीच में डबल बॉन्ड है। पूरी रिंग पे कैसा आवेश, नेगेटिव आवेश। हैलोजन एकल बंधित और कहीं कहीं द्विबंधित, इसलिए मैं क्या कहूंगा, आंशिक द्विबंध, पार्शियल डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध है। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन ओके। क्या क्या बात कही मैंने कि कार्बन हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है, कार्बन हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है एवं इस पर क्या है, रिंग पर वलय पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋणावेश उत्पन्न होता है, वलय पर ऋणावेश उपस्थित होता है। अब अपन बात करते हैं कि ये क्या है, क्यों ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। पहली बात कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहां आक्रमण करेगा और ये बॉन्ड टूटता है, तभी तो कहते हैं पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि नाभिक स्नेही आए और ये बाहर जाए, नाभिक स्नेही आए और ये बाहर जाए। तो भैया तो क्या देखिए यहाँ आंशिक द्विबंध है, क्या पार्शियली डबल बॉन्ड है, तो इस आंशिक द्विबंध को तोड़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता जितना अपन एकल बंध को तोड़ते हैं। अतः क्या लिखेंगे इसमें कि कार्बन हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है जो एकल बंध से अधिक प्रबल होता है, अतः इसे तोड़ना क्या होता है, अधिक थोड़ा मुश्किल होता है। इस कारण ये एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कार्बन हेलोजन के मध्य आंशिक द्विबंध उपस्थित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड रीजन क्या देंगे भैया, ये क्या है, नाभिक स्नेही। कौन सा आवेश है, यहां कौन सा आवेश है, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं,
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जब ये इसके पास में ही नहीं आएगा तो ये अटैक कैसे करेगा, अटैक नहीं करेगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए अपन क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। इसके दोनों रीजन समझ में आए, दोनों कारण समझ में आए। अब बात करते हैं कि चलो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो बात करते हैं हम। ओके, ये चीज समझ में आई। सेम टू सेम ऐसे ही एक और होता है, क्या, जब बात करते हैं अपन किसकी, वाइनिलिक हैलाइड की, विनाइल हैलाइड की। वाइनिलिक हैलाइड में भी क्या होता है, बताया था आपको, कि जो हेलोजन परमाणु होता है वो द्विबंधित sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पे भी क्या उपस्थित होता है, अनुनाद उपस्थित होता है। यहाँ पे भी क्या, रेजोनेंस, ये इधर गए RCH माइनस, यहाँ पे भी क्या हो गया, अनुनाद उपस्थित हो गया। जब बात करते हैं इनके रेजोनेटिंग हाइब्रिड की, अनुनादी संकर की जब हम बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, RCH और हेलोजन। तो देखो क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे ये कौन सा बंध उपस्थित हो गया, आंशिक द्विबंध उपस्थित हो गया। आंशिक द्विबंध को तोड़ना क्या होता है, इतना आसान नहीं होता। इसलिए ये भी क्या होते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर हम बेंजीन वलय पर, यदि हम बेंजीन वलय पर क्या लगा दें, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जो रिंग पे से नेगेटिव चार्ज को क्या करे, कम करे, रिंग पर से क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज को कम कर दे। तो इस कारण आपका जो हेलोबेंजीन होता है वो क्या दे सकती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखो सबसे पहले बात करता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मैं हेलोबेंजीन क्लोरोबेंजीन की बात करें, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन OH माइनस से जलीय NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती। जब मैं बात करता हूं कि क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान रखना। नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो यह अभिक्रिया प्रोसीड होती है, लेकिन टेम्परेचर 400 केल्विन टेम्परेचर होता है। तापमान कितना होता है, 400 केल्विन तापमान होता है। क्या बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। सेकंड बात करें कि क्लोरोबेंजीन, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या किया हमने, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह लगा दिया। इसकी अभिक्रिया OH माइनस से जलीय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब करवाई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल। और जब बात करते हैं ऑर्थो
पैरा और कि जब अभिक्रिया, ये अभिक्रिया 300 केल्विन तापमान 370 केल्विन तापमान पर संपन्न होती है, और जब इसकी बात की तो ये अपनी 300 केल्विन ताप के आसपास में प्रोसीड हो जाती है। ये कितने पे संपन्न होती है? 300 केल्विन ताप पर संपन्न होती है। और यहाँ क्या प्राप्त होता है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूहों की संख्या बढ़ा रहे हैं और तो पैरा स्थिति पर, तो आपकी जो ये फिजिबिलिटी क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ऐसा क्यों है? अभी देखते हैं। ओके, हेडिंग डाल दी क्या कि प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखेंगे इनकी क्रियाशीलता पर, कैसे बढ़ी इसकी रिएक्टिविटी बात करते हैं। सबसे पहले रिएक्टिविटी की इंक्रीज कैसे होती है, क्यों ये 300 डिग्री सेल्सियस क्यों 300 केल्विन पर ही रिएक्शन देता है, वहां 400 केल्विन पे, इसकी बात करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले एक कंपाउंड लेते हैं, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। जब इसके रिएक्शन अपन करवाते हैं तो कैसे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता लगेगा कि देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो स्ट्रक्चर आई, इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, रिंग पे से नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। यहाँ इस संरचना में क्या हुआ, रिंग पर जो ऋणावेश उपस्थित था वो खत्म हो गया। तो अब देखो क्या रिंग पे नेगेटिव चार्ज कम हुआ, अपनी जो वलय है उस पर ऋणावेश का मान क्या हो गया, कम हो गया। वलय पर ऋणावेश का मान कम हो गया तो क्या नाभिक स्नेही के बीच में प्रतिस्थापन कम होगा। अब सोचो ये तो एक ही नाइट्रो ग्रुप लगाया था, ऑर्थो पे भी लगा देते, इस ऑर्थो पे भी लगा देते, दोनों ऑर्थो स्थितियों पर लगा देते, तो क्या ऋणावेश का मान अपनी वलय पर कम हो जाता है। इस कारण जो नाभिक स्नेही है वो आसानी से आक्रमण करता है और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। देखो जब हमने देखा कि पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं देखने पर इसमें ऐसी स्थिति आती है जहां क्या होता है, रिंग पर किसी प्रकार का कोई ऋणावेश उपस्थित नहीं होता है, अतः यहाँ रिंग पर से ऋणावेश के मान कम हो जाता है, अतः नाभिक स्नेही का आसानी से आक्रमण होता है, नाभिक स्नेही का आसानी से आक्रमण होता है। अतः इस प्रकार नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की सुगमता या क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यहाँ एक नाभिक स्नेही था, यदि नाभिक स्नेहियों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाए, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह की संख्या क्या हो, ज्यादा हो जाए, तो रिंग पर से ऋणावेश के मान में कमी होती है, अतः नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब नाभिक स्नेही
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार से दर्शाई जाती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो वो दो प्रकार से दर्शाई जाती है। एक योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन। और सेकेंड, पहले क्या होगा विलोपन, उसके बाद में योगात्मक अभिक्रिया, मतलब एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। क्या अंतर है दोनों में, क्या बात कहना चाहते हैं? देखो सबसे पहले बात करें नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं का मतलब क्या है कि पहले कोई नाभिक स्नेही का क्या होगा योग होगा, पहले किसी नाभिक स्नेही का योग होगा, उसके बाद में दूसरे नाभिक स्नेही का क्या होगा प्रतिस्थापन होगा, विलोपन होगा। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे योगात्मक विलोपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और वहां दूसरी रिएक्शन में क्या होगा विलोपन योगात्मक, मतलब पहले क्या होगा विलोपन होगा उसके बाद में योग होगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है योगात्मक विलोपन योगात्मक अभिक्रियाएं। विलोपन योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है ध्यान रखना, अपन पढ़ के आए क्या बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। किसका निर्माण होता है बेंजाइन मध्यवर्ती का निर्माण होता है विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। क्या होगी सबसे पहले अपन कौन सी पढ़ेंगे योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। देखो बात करते हैं योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं की बात करें पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन की जब रिएक्शन OH- से करवाते हैं तो पैरानाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म में क्या होगा एक एडिशन स्टेप होगा और दूसरा एलिमिनेशन स्टेप होगा। पहला स्टेप कौन सा होगा एडिशन स्टेप। जैसे बात करें जैसे ही OH- ने यहां आक्रमण किया ये दोनों बॉन्ड यहां शिफ्ट होते हैं, नेगेटिव। इस स्टेप में क्या हुआ पहले एडिशन हुआ, पहले क्या हुआ एडिशन हुआ। सेकंड स्टेप जो आएगा नेक्स्ट मैकेनिज्म ठीक है। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड के कार्बन यहाँ और ये
वापस चार्ज। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये एलिमिनेशन स्टेप। ये कौन सी स्टेप आई भैया? एडिशन स्टेप। और ये वाली एलिमिनेशन स्टेप। और बनता क्या अपना? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। किसका निर्माण हो गया? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है अपनी? योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। योगात्मक विलोपन अभिक्रिया में सबसे पहले क्या होता है? नाभिक स्नेही का आक्रमण, नाभिक स्नेही का योग। ये स्टेप क्या कहलाती है? एडिशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है? योग होता है। किसका? नाभिक स्नेही का योग हो रहा है। देन रेजोनेंस चलता है, अनुनाद चलता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ से और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, फिर नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और देन डबल बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट, नेगेटिव। और ये स्टेप क्या कहलाती है? एलिमिनेशन। इस पद को अपन क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया कौन सी समझ में आई? यहाँ योगात्मक विलोपन अभिक्रिया की क्रिया विधि समझ में आई। सेकंड बात करेंगे विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी क्या बात करेंगे भैया? विलोपन योगात्मक अभिक्रिया। देखो बताइए। सेकंड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि में अपन क्या पढ़ेंगे? विलोपन योगात्मक। मतलब पहले एलिमिनेशन होगा, उसके बाद में एडिशन होगा। जैसे बात करूं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, NaOH से 623 केल्विन तापमान एवं हाई प्रेशर, उच्च दाब पर करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है भैया? फिनोल प्राप्त होता है। इसकी जब मैकेनिज्म की बात करते हैं या फिर एक और रिएक्शन देखते हैं अपन, इसमें एक और रिएक्शन की बात करके मान लीजिए ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराऊं मैं जलीय NH3 क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है हमें? एमाइड मिलता है। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म कि ये अभिक्रिया कैसे होती है। पहले भी बताया था, इन अभिक्रियाओं में किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजाइन का प्रिपरेशन होता है। इन अभिक्रियाओं में किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजाइन का। देखते हैं कैसे। देखो जब बात करते हैं मैकेनिज्म की, क्लोरोबेंजीन यहां पर क्या उपस्थित है भैया? हाइड्रोजन। यहां पर क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन। जब बात करूं कि इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे तो बात करेंगे, ऐसे ना लिखिए इसको, ऐसे लिखो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं बात करता हूं क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले क्या होगा भैया? NH2 माइनस, यहां से क्या लेगा भैया? H प्लस, और क्या बनाता है? ये एनाइन। ये एनाइन क्या होगा? किसका फॉर्मेशन हुआ? बेंजाइन।
फर्स्ट इंटरमीडिएट क्या बनता है इसमें, बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, बेंजाइन का निर्माण होता है। अब बेंजाइन पर कौन आक्रमण करे, OH माइनस या NH2 जो भी अपना NH2 माइनस जब आक्रमण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये किसका निर्माण हो गया, एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका बात करते हैं, बट एनिलीन की बात करते हैं। देखो हुआ क्या, पहले स्टेप में क्या होता है अपना बेंजाइन, पहले यहां से ये स्टेप क्या कहलाती है अपनी, एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन के बाद में ये अभिक्रिया कौन सी है, एडिशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कि कई बार ये रिएक्शन समझ में आई। सबसे पहले क्या होता है कि NaNH2 सोडामाइड होता है, वो यहां से H प्लस के रूप में बाहर निकालता है। H प्लस को बाहर निकाल के यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज ये इस रिंग पे और क्लोरीन बाहर, यहाँ क्या हो गया क्लोरीन, NGP बोलते हैं भैया इसको। इसके बाद में किसका निर्माण हुआ, बेंजाइन, जो एक क्या है इंटरमीडिएट, जो क्या है मध्यवर्ती बेंजाइन के रूप में निर्मित होता है। इसके बाद में बात करें बेंजाइन पर NH2 एमाइड का अटैक, ये स्टेप कौन सी कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन स्टेप। एडिशन स्टेप के बाद में नेगेटिव चार्ज और किसका निर्माण हो गया, एनिलीन का, एनिलीन का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि भैया इसमें एक और आता है क्वेश्चन कि ये ट्रैपिंग हुई है, बेंजाइन बना है, तो इसका कोई एग्जांपल बताइए क्यों बेंजाइन बना है, कि आप प्रूफ कीजिए कि इसमें किसका निर्माण हुआ है, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनता है। पर पढ़ क्या है, अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने के नियम, उसमें अपन ने पढ़ा था क्या कि बेंजाइन का निर्माण होता है। तो बात करते हैं कि बेंजाइन की क्रियाविधि के पक्ष में कुछ प्रमाण है, कोई बात कही गई है कि बेंजाइन बनता है इससे। बात करूं मैं कि अगर क्या है मेरा ब्रोमोबेंजीन, जब इसकी एमाइड से अभिक्रिया करवाता हूं तो क्या बनेगा, मान लेता हूं कि ये स्टार वाला क्या है मेरा आइसोटोप है, ये क्या है आइसोटोप कह सकता हूं मैं। यहां बात करेंगे जो बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा, इस पर जब NH2 का अटैक करूंगा, अगेन किसका अटैक करेंगे, एमाइड का अटैक करेंगे, तो भैया ये यूं भी जा सकता है और नॉन यूं भी जा सकता है। फिफ्टी % तो बनता है ये वाला एमाइड और 50% दिस एमाइड फॉर्म। तो यहाँ क्या देखा आपने कि इस मैकेनिज्म से या इस मेथड से हमें क्या पता चलता है कि इंटरमीडिएट के रूप में हमेशा किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजाइन का निर्माण होगा। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती के रूप में हमेशा कौन बनेगा भैया, बेंजाइन बनता है। ओके, पहला इसका गुण क्या था अपना, पहला रासायनिक गुण, पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। सेकेंड बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली बात करेंगे तो ये इस प्रकार की अभिक्रिया है कि क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन की ये मुख्य अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की बात करें या हेलोबेंजीन की बात करें तो ये रिंग पर कौन सा चार्ज जनरेट करती है, नेगेटिव चार्ज, और अटैक किसका कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का। अटैक किसका कराना रहता है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये कैसी डेरिवेटिव होती है, इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक कर सकता है, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, अर्थात ये ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है। हेलोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है। हेलोबेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है, ऑर्थो पैरा निर्देशित होती है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें पहली रिएक्शन पढ़ेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाने पर, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाने पर ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक अम्ल एवं पैराक्लोरो सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। हमें क्या कहा कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाने पर ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक अम्ल एवं पैराक्लोरोसल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाने पर ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन एवं पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। समझ में आई ये चीज। क्या सल्फोनेशन रिएक्शन में तो हमने क्या लिखा था कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से करवाने पर ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक अम्ल एवं पैराक्लोरोसल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। एवं नाइट्रेशन सेकेंड रिएक्शन इसमें लिखेंगे क्या कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाने पर, सांद्र HNO3 से करवाने पर ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एवं पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सल्फोनेशन नाइट्रेशन, उसके बाद में हेडिंग डालेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन तीन प्रकार के पढ़ेंगे। फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन तीन प्रकार की पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट हैलोजिनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट हैलोजनीकरण। फ्रीडेल-क्राफ्ट हैलोजिनेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट हैलोजिनेशन में क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cl2Br2 से FeCl3 की उपस्थिति में करवाने पर ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन एवं पैराडाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त। ये तो क्या है फ्रीडेल-क्राफ्ट हैलोजिनेशन। इसके बाद में फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। हैलोजनीकरण में हैलोजन जुड़ता है, एल्किलीकरण में कोई एल्किल समूह जुड़ेगा। जैसे बात करेंगे
क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से FeCl3 की उपस्थिति में करवाने पर ऑर्थोक्लोरो एल्काइल बेंजीन एवं पैरा क्लोरो एल्काइल बेंजीन प्राप्त होते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण। इसके बाद में समझे ये दोनों। हमें हेलोजनीकरण में हेलोजन ऐड होता है ऑर्थो पैरा स्थिति पर, और जब बात करते हैं एल्किलीकरण में कोई एल्किल समूह का योग होता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। नेक्स्ट बात करते हैं क्या? फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, एसिलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एसिलीकरण। ठीक है, इस बात करते हैं इसमें क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड या असाइल क्लोराइड से करवाते हैं। इसको CH3 ले लो, एसिटिल क्लोराइड बोल दो। कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में करवाने पर ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन एवं पैराक्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया हो रही अपनी? अपन ने बात किसकी की? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया भैया? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके।